अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज बन रही है बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार, बिल्कुल माउथ वाटरिंग वाला। रेसिपी आप पूरी देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि बहुत ये ज़बरदस्त वाली बनने वाली है। अभी ये शाम का टाइम, ये आए थे माहिब साहब, ये हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे हैं। ये लोग इब्ने लोग गए थे शादी में, तो वहाँ पे ये मिल गए। ये भी था शादी में, तो ये इब्ने के साथ घर आ गया। इनको बहुत मज़ा मिलता है हम लोगों के साथ हम लोगों के घर पे। तो ये वहाँ गर्मी से परेशान हो रहा था, तो आ गया साथ में, सबके साथ घर आ गया और घर पे आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है। और बिल्कुल घर जाने को ये तैयार नहीं थे। रात में 11 बज रहे थे रात के, लेकिन ये इनका बिल्कुल मन नहीं था कि ये घर जाएँ। बोल रहे थे कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे लेटूँगा यहीं पे सोऊंगा। खैर, अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हस्बैंड लाए थे आम, तो वही मैं वॉश कर रही थी कि वॉश करके इसको अच्छे से फ्रिज में अरेंज कर दूँ, जिसमें जब जिसको खाना हो लेके वो खा ले। अगर वॉश रहता है आम तो सही रहता है, नहीं तो फिर फ्रिज से निकालो फिर धुलो, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो बच्चे फिर इतनी ज़हमत लेना पसंद नहीं करते हैं, वो फ्रिज खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें, जो भी फ्रूट्स रखूँ उसको वॉश करके रखूँ। उसके बाद फिर मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में आज सिर्फ चना बना है, क्योंकि बिरयानी बननी है। तो फिर ये था कि सब बिरयानी ही खाएंगे, तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा कि सुबह में उठने के बाद जो भूख लगती है वो थोड़ी देर ये चना खाने के बाद वो मिट जाएगी। उसके बाद फिर सब बिरयानी खाएंगे। अगर मैं चना ना बनाती, डायरेक्ट बिरयानी बनाना शुरू कर देती, तो ये लोग बार बार किचन में आते, क्योंकि भूखे रहते तो बार बार आते मुझे तंग करने के लिए कि बिरयानी बन गई कि नहीं, बन गई कि नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले चना बनाया कि थोड़ा सा इन लोगों के पेट में थोड़ा सा चारा पहुंच जाए, जिसमें ये लोग सुकून से बैठे रहें और मैं आराम से सुकून से फ्री होकर बिरयानी कुक करूँ। तो शुरू कर दिया मैंने बिरयानी बनाना। एक पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद फिर उसमें 2 बिग साइज़ की प्याज शामिल कर दिया। अब इसको सौटे करेंगे और अब बनाएंगे एक मसाला। 3 चम्मच भर भर के मैंने दही लिया है। ये दही मैं घर में सेट करती हूँ, घर में ही बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे घर में सेट करती हूँ दही। खैर, 3 चम्मच भर भर के दही ले लिया, उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसमें गया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पिसा ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत। इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है जो मैंने बना के रखा है। अब सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से। इसमें दही के साथ सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। प्याज मेरी उधर फ्राई हो रही है। प्याज को मैंने फ्लेम पे रखा है, फुल करके वो फ्राई हो रहा है। 1 किलो चिकन है, चिकन को खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब प्याज का जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। आज चिकन मैंने ज़्यादा लिया है, चावल थोड़ा सा कम है। चावल मेरे ख्याल से 3 पाव है और चिकन 1 किलो है। आज चिकन ज़्यादा रखा है क्योंकि कभी कभी चावल बच जाता है, चिकन ख़त्म हो जाता है, तो आज मैंने चावलों को कम रखा है और चिकन को ज़्यादा रखा है। शामिल कर दिया उसी पैन में चिकन। अब चिकन को थोड़ा सा सौटे करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको सौटे करेंगे कि हल्का सा ये वाइट सा हो जाए चिकन का जो कलर है। उसके बाद फिर इसमें शामिल कर देंगे वही वाला मसाला जो मैंने बना के रखा था। पूरा मसाला इसमें शामिल कर देना है और मसाला शामिल करने के बाद फिर इसको इसी तरह से ओपन करके ही पकाना है, ओपन करके ही कुक करना है। कलर के लिए कलर लाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, क्योंकि बिरयानी में अच्छा सा जब तक कलर नहीं आता है तब तक मज़ा नहीं आता है तो कलर शामिल कर दिया इसमें, फूड कलर। अब इसको सौटे करेंगे। इसको इसी तरह से पकाना है, जब तक पकाना है जब तक इसका पानी पूरा ड्राई ना हो जाए। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तब चिकन भी गल जाएगा। 80% तक तो चिकन गल ही जाएगा। अब दूसरी साइड में मैंने
रख दिया चावल बॉयल होने के लिए। चावल को सोक किया था पहले 2 घंटे, फिर उसमें पानी शामिल कर दिया और ये ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दिए। तेज़पत्ता, छोटी इलायची, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, जौतरी, यही सब चीज़ें जो जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दिया। चावलों में थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया और 1 चम्मच भर के नमक शामिल किया। जब आप चावलों को बॉयल किया करिए तो आप ऑयल या नींबू का रस लास्ट में शामिल किया करिए। इससे क्या होता है, चावल आपके ना बड़े खिले-खिले से बनते हैं, बिल्कुल अलग-अलग, फरहरे-फरहरे। अगर आप तेल या नींबू नहीं शामिल करेंगी तो चावल आपस में चिपक जाते हैं, बिल्कुल स्टिकी से हो जाते हैं। और नमक शामिल करने से ये होता है कि चावलों के अंदर नमक का बिल्कुल फ्लेवर आ जाता है। अब इधर बस बॉयल होने के प्रोसेस पे है जो चावल है वो बस बॉयल ही होने वाला है और दूसरी साइड में चिकन भी बस पक जाएगा, बस थोड़ी देर में ही चिकन भी बन जाएगा। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनके तैयार हुई थी। बिरयानी तो वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी सिग्नेचर डिश है, लेकिन ये वाली बिरयानी तो बिल्कुल ऑसम वाली बनी थी, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल रैंडम मैंने बनाया फटाफट और इतनी जायके वाली बनी थी ये, इतनी मज़ेदार बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। साथ-साथ सफाइयाँ भी चलती रहती हैं क्योंकि जब गंदा हो जाता है ये सब चीज़ें बनाइए तो बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं, तो पूरा चूल्हा और ये काउंटर टॉप ये सब भी पूरा गंदा होने लगता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह से मेसी सा। तो जब मुझे थोड़ी-सी भी फुर्सत मिलती है तो मैं साथ में सफाई करने लगती हूँ। मुझे सफाई का कीड़ा है तो मैं बस खाना बनाते रहूँ या कुछ भी करती रहूँ, मेरे साथ-साथ डस्टर मेरे हाथ में रहता है। मैं साथ के साथ सब साफ़-सुथरा करती रहती हूँ। पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर दिया बिल्कुल। आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी काउंटर टॉप पे क्योंकि कुछ बना नहीं था, बस चना ही बना था। चने को मैंने रख दिया था एक बाउल में निकाल के कुकर से और पूरा सब खाली था। चावल इधर बॉयल हो गए। अब चावलों को छान लेंगे और उसके बाद करेंगे बिरयानी की असेंबलिंग। अब एक पतीला ले लेंगे दूसरा वाला, इसमें असेंबल अच्छे से हो जाएगा क्योंकि उस वाले पतीले में पूरी बिरयानी आ नहीं पाती जिसमें मैंने चावलों को बॉयल किया था। अब इसी पतीली में मैंने शामिल कर दिया चावल। अब इसी में ऊपर पूरा चिकन शामिल कर देंगे विद ग्रेवी। पूरा मसाला और पूरा चिकन इसमें शामिल कर देना है इसी तरह से और उसके बाद फिर इसमें शामिल करना है केवड़ा वाटर खुशबू के लिए। थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। फूड कलर बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे क्योंकि चिकन में अच्छा खासा फूड कलर शामिल किया था, तो इसका जो कलर है वो आ जाएगा चावलों में, तो फूड कलर मैंने बिल्कुल भी नहीं शामिल किया था। केवड़ा वाटर शामिल करने के बाद लिड लगा देंगे। नीचे एक तवा रख देंगे जिसमें ये खूब अच्छे से दम पे लग जाए। नीचे वही रोटी वाला तवा लगा देते हैं और इस वाले पैन में कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बिल्कुल ही पैक हो जाता है। ये वाली लिड जो है बिल्कुल से पैक हो जाती है, तो इसमें मैं कपड़ा नहीं लगाती, बस ऐसे ही दम पे रख देती हूँ। रख दिया बिरयानी को दम पे। अब सारा पूरा जितना बचा है जो काउंटर टॉप उसको भी साफ़ कर लेंगे। ये जो सारे बर्तन निकले थे ये सारे बर्तन मैं हटा दूँगी और सब पूरा मैं क्लीन कर लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर के लिए किचन में जाओ तो बिल्कुल पसीना-पसीना हो जाता है, बिल्कुल भीग जाए आदमी, बस थोड़ी देर किचन में खड़े हो कि भीग जाता है। फ़ैन तो लगा हुआ है किचन में, लेकिन जब फ्लेम जलती रहती है, जब काम होता रहता है, खाना बनता रहता है, तब मैं फ़ैन नहीं ऑन करती हूँ क्योंकि फिर उस फ़ैन से और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे लगता है पूरा किचन ही गर्म हो गया है। तो मैं फ़ैन बंद करके ही जब मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ या कुछ इस तरह से काम करती हूँ जिसमें फ्लेम ऑफ रहती है, तभी मैं फ़ैन ऑन करती हूँ। दम लग गया बिरयानी में। अब इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए कितनी शानदार इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त ये लग रही है देखने में, और खाने में तो ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग थी, बिल्कुल ज़बरदस्त, मज़ेदार। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
बहुत पसंद आएगी आपके घर में सबको। बिल्कुल आप घर की बिल्कुल किचन क्वीन बन जाएंगी इस बिरयानी को बनाने से। तो बनाइएगा आप ज़रूर, और जब बिरयानी बनाइएगा तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी बिरयानी कैसे बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।